Hello dear students, welcome to the channel Economics Learners Point. This is Vishal and today we will talk about downward and rightward shift of demand curve. So we will start with the reasons behind the rightward and downward shift of demand curve. Reasons. The first and one of the most important reason behind downward shifting of demand curve is law of diminishing marginal utility. What is law of diminishing marginal utility? It states that with an increase in the units of a commodity consumed, every additional unit of a commodity gives lesser satisfaction to the consumer, which means if consumption increases, then satisfaction decreases and marginal utility falls when consumption rises. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ये कहता है जब हम किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हर एडिशनल यूनिट के साथ हमारी जो सेटिस्फैक्शन होगी वो कम होती जाएगी। हर एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी और उस एक्स्ट्रा यूनिट से डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारी सेटिस्फैक्शन कम होगी एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स व्हेन कंजम्पशन राइजेस, और हमारा सेटिस्फैक्शन, सीधी सी बात है, सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, वही सब चीज़ें हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को ही हम कंजम्पशन कहेंगे, सेटिस्फैक्शन कहेंगे। तो सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मैक्सिमम व्हेन MU इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कमोडिटी की प्राइस इक्वल होगी तो हमारी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो हमारा प्राइस कम हो रहा होगा, या हमारी जब प्राइस कम होगी तभी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, बिकॉज MU फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स फॉल्स। ओके, income effect. A change in demand on account of a change in real income resulting from change in the price of a commodity is known as income effect. जब किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो उससे हमारी रियल इनकम पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए हमारी किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है जो हम पहले कंज्यूम कर रहे थे, तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि अब हमें उस कमोडिटी के लिए कम पैसे पे करने हैं, तो उससे हमारी डिमांड में चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस होंगे इनकम इफेक्ट की वजह से, ठीक है। दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन द चेंज इन प्राइस चेंजेस कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर विच लीड्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने वही बात की ना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम एप्पल्स ले रहे थे 60 पर केजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें 60 रुपीज़ पर केजी पे हमें 1 केजी एप्पल मिल रहा था, ठीक है। हम 2 केजी एप्पल ले रहे थे 120 रुपीज़ पे करके, ठीक है। अब हम 120 रुपीज़ में 2 केजी एप्पल ले रहे थे। मान लीजिए प्राइस चेंज हो जाता है 10 पर यूनिट से। 10 पर यूनिट से प्राइस हमारा मान लीजिए कम हो जाता है। अब हमारी एप्पल की न्यू प्राइस हो गई 50 पर केजी, ठीक है। अब 50 पर केजी प्राइस है। अब हमारे पास ऑप्शन, हमारी रियल इनकम तो बढ़ गई क्योंकि अब हम उतने ही 120 रुपीज़ में और क्वांटिटी ले सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी पहले की कंपैरिजन में एप्पल्स की खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो 120 रुपीज़ में ही कंजम्पशन करेंगे और 2 केजी से ज़्यादा एप्पल लेंगे, या फिर हम 2 केजी पे स्टिक करेंगे और 20 रुपीज़ टोटल हम सेव करेंगे। Substitution effect. The substitution effect is the effect that a change in relative price of a substitute good has on the quantity demanded. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, आप सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जानते ही हो, वो प्रोडक्ट जो एक प्रोडक्ट की जगह पे परफेक्टली यूज़ हो सकता है, सेम सेटिस्फैक्शन देता है, सेम तरह का प्रोडक्ट होता है, एट्सेट्रा। When the price of a commodity falls and price of its substitute remains unchanged, it becomes relatively cheaper in comparison to the other commodities. Consumer will नॉर्मली लाइक टू सब्सटीट्यूट चीपर गुड फॉर कॉस्टली गुड। मान लीजिए दो कमोडिटीज़ हैं तो और पहली कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, पहली कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है, और जो उसकी परफेक्ट सब्सटीट्यूट कमोडिटी है उसकी प्राइजेज में कोई चेंज नहीं आता है। तो सीधी सी बात है, कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर क्या करता है कि हमेशा वो चीपर गुड्स के लिए जाएगा क्योंकि वो उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम प्राइस पे करने पे मिल रहा है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी हमारा जो शिफ्ट आता है डिमांड कर्व में राइटवर्ड या डाउनवर्ड, वो इस वजह से भी होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी होता है।
प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब अगर हम इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को कंबाइन करें तो हमें प्राइस इफेक्ट मिलेगा। Increase in number of consumers. Suppose the price of a commodity falls a little, people with moderate income will also be able to purchase that commodity at lower prices. People with low income will also buy the commodity, which will lead to increase in the demand. सपोज करिए एक कमोडिटी थी, उसकी प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क आता है, थोड़ी सी उसकी कमोडिटी कम की प्राइस कम हो जाती है, तो कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो उस कमोडिटी को पहले की प्राइस पे नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं, क्योंकि अब उसकी प्राइस कम हो गई। तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस कम होने की वजह से, प्राइस में चेंज आने की वजह से बढ़ जाएगी। Several uses of a commodity. There are some goods which can be put to a number of uses. Some of them are more important while others are less important. Steel, coal, electricity, milk are such goods examples. At high prices, they can only be used for more important purpose. सपोज करिए कुछ, जैसे आप सभी जानते होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, लाइक स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। अब सपोज़ करिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, ठीक है। अब तो हम इलेक्ट्रिसिटी किस पर्पज़ से यूज़ करेंगे? सिर्फ लाइटनिंग पर्पज़ के लिए या फिर कुकिंग पर्पज़ हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी किसी रीज़न से कम हो जाती है, तो हम सोचेंगे कि घर में थोड़ा सा डेकोरेशन बढ़ा दें जो हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, या फिर हम कुछ ऐसे अप्लाइंसेस चलाएंगे जो हम पहले नहीं चलाते थे, क्योंकि अब हमारे पास स्टील की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम हो चुकी हैं, तो हमारे पास उसको और अनइम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस नहीं है उनको करने का भी एक चांस हो गया है। तो उससे भी क्या होगा, प्राइस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कम हुई, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई। Exceptions to the law of demand. In some situations, the law of demand does not apply. Some goods act just opposite to the law of demand. Their demand falls with a fall in price and vice versa. कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। उस इन सिनेरियो में क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम होगी। Giffen goods, named after Sir Robert Giffen. Giffen goods are those inferior goods on which the consumer spends a large part of his income and the demand for which falls with a fall in their price. गिफन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स मैंने डिमांड के पहले पार्ट में बता दिया है। गिफन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिस पे हमारा कंज्यूमर होता है, वो एक बड़ा पोर्शन अपनी इनकम का खर्चा करता है, और इन गुड्स की कमोडिटी, इन गुड्स की डिमांड जो होती है वो हम उनके प्राइस में फॉल होने के साथ साथ गिरती है। उनकी अगर प्राइस में फॉल आता है तो उनकी डिमांड में फॉल आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेज़ एंड ज्वार आर इन्फीरियर आइटम्स फॉर एन एवरेज कंज्यूमर। देखिए, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, या मान कह सकते हो कि मिडिल क्लास का कंज्यूमर है, उसके लिए मेज़ और ज्वार इन्फीरियर गुड्स हैं, ठीक है। दे आर कंज्यूम्ड बाय वेरी पुअर पीपल एज द प्राइस ऑफ सच गुड्स फॉल द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर विल राइज सो दैट दे मे बी एबल टू परचेज सुपीरियर फूड लाइक राइस और वीट, ठीक है। अब ये आप भी जानते हो कि ये ज्वार और मेज़ बहुत ज़्यादा लो इनकम के लोग होते हैं उनके लिए होती है, ये मतलब वो यूज़ करते हैं, उनका कंजम्पशन वो करते हैं। लेकिन अगर इन ऐसे गुड्स के प्राइस में फॉल आता है तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है, रियल इनकम होती है, वो बढ़ जाती है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो सुपीरियर फूड ग्रेन्स लाइक या सुपीरियर गुड्स लाइक राइस और वीट, ऐसे गुड्स का कंजम्पशन करने की कोशिश करेगा, या ऐसे गुड्स का कंजम्पशन शुरू करेगा। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है गिवन गुड्स की। Articles of Snapapil. The law of demand does not apply to the commodities which serve as a status symbol, increase social prestige, or are a source of display of wealth and richness. देखिए, लॉ ऑफ डिमांड उन गुड्स पे नहीं अप्लाई होता है जो शो ऑफ के लिए बनी हो, या जो हमें अपनी वेल्थ डिस्प्ले करने के लिए बनी हो, लाइक कि बहुत ज़्यादा हायर क्लास के पीपल क्या करते हैं, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी लेते हैं वो जो सिर्फ शो एज अ शो ऑफ कमोडिटी होती हैं, ठीक है।
वेवलन गेव सच गुड्स अ नेम गुड्स ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन। वेवलन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ऐसे गुड्स को कंस्पिशियन कंजम्पशन गुड्स का नाम दिया था। सच गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज ऑफ द इंजॉयमेंट दे गिव टू देयर पोजेसर्स from the feeling that other people envy them for possessing these high priced items. Diamond is the most common example of such goods. देखिए मैंने कहा था ना ये शो ऑफ की कमोडिटीज़ के लिए होता है आर्टिकल्स ऑफ नाव अपील। शो ऑफ की कमोडिटीज़ में क्या होता है, जितनी उनकी प्राइस बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ेगी। सच गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज ऑफ द इंजॉयमेंट दे गिव टू देयर पोजेसर फ्रॉम द फीलिंग दैट अदर पीपल एनवी देम। तो अब और डायमंड स्नाव अपील का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस। अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस अभी बढ़ रहा है, ठीक है, अभी इंक्रीज़ कर रहा है, और हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में उसके प्राइस और इंक्रीज़ करेंगे, तो एज अ कंज्यूमर हम क्या करेंगे, हम अभी उन गुड्स को परचेज करके होल्ड कर लेंगे, रख लेंगे या स्टोर कर लेंगे, ताकि हमें फ्यूचर में और हायर प्राइजेस पे ना लेना पड़े। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हायर प्राइस पे ही, ज़्यादा प्राइस पे ही क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। इमरजेंसीज। अब आप भी जानते हो कि इमरजेंसीज की सिचुएशन पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हम मान लीजिए इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, मान लीजिए एक वॉर की सिचुएशन चल रही है या कोई एपिडेमिक है या पैंडेमिक चल रही है, और कुछ कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, तो हम ये तो नहीं सोच इस चीज़ का तो वेट नहीं कर सकते ना कि प्राइसेस कम होंगे तभी इस चीज़ का कमोडिटी कंजम्पशन करेंगे। हमें कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कोई फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, कमोडिटीज़ को होल्ड कर लेंगे अपने पास, और एबनॉर्मली एक्ट करेंगे। मतलब एबनॉर्मली एक्ट करने का मतलब है कमोडिटीज़ को होल्ड करना, कमोडिटीज़ को होल्ड कर लेंगे। ठीक है, और हम ये नहीं सोचेंगे कि प्राइजेस कम हो तब हम परचेज़ करें। और मान लीजिए डिप्रेशन की सिचुएशन चल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम लो प्राइसेस से भी कम कमोडिटीज़ खरीदेंगे। ठीक, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, वन ऑफ द मोस्ट नो इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। समटाइम्स कंज्यूमर्स अज्यूम दैट हाई प्राइस गुड्स आर हायर क्वालिटी दैन द लो प्राइस गुड्स, दे टेक प्राइस एज एन इंडेक्स ऑफ क्वालिटी। आप भी जानते हो कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, या कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम हायर प्राइस गुड्स की क्वालिटी अच्छी होती है, और ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कुछ कंज्यूमर, मान लीजिए कंज्यूमर ये सोचता है कि जो एक्सपेंसिव गुड्स हैं उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो एक्सपेंसिव गुड्स का ही कंजम्पशन करेगा। ऐसे में लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई करेगा कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, या डिमांड कम होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी, तो ये लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चेंज इन फैशन। नो कंज्यूमर विल बाय एन आउट फैशन प्रोडक्ट इवन एट लोअर प्राइजेस। सीधी सी बात है, कोई भी ओल्ड फैशन प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूमर नहीं परचेज करेगा, भले ही कितना भी कम प्राइस हो। ठीक है।